नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नरेंद्र वधवा जी। आइए बात करते हैं इनसे, भारत जोड़ो गौरव यात्रा पे इनसे आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कल से जो एक मुहिम शुरू की है राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो जो यात्रा आपकी जो चल रही है, कल से जो ये मुहिम शुरू हुई है 150 दिन के लिए, इस पर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सर? मैसेज नहीं, ये तो देश के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे देश के अंदर नफ़रत का माहौल बनता जा रहा है, अभी देख रहे होंगे, और सरकार भी इसमें पूरी भागीदार है। क्योंकि जैसे धर्म से धर्म को भिड़ाया जा रहा है, धर्म से धर्म की लड़ाई करवाई जा रही है, हिंदू से मुस्लिम, दलितों से अपर कास्ट, ये देश के लिए जो कांग्रेस ने एक कदम उठाया है, राहुल गांधी ने, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देश में माहौल ऐसा गरमाया हुआ था कि हर कोई लोग एक दूसरे को नफ़रत की दिशा से देख रहे थे, नज़र से देख रहे थे। अमीरी गरीबी का गैप इतना बढ़ता जा रहा है, जिस देश के अंदर तीसरे नंबर का अमीर व्यक्ति हो और उस देश के अंदर 80% लोग बेरोज़गार, भुखमरी के कगार पे हो, जिनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार मुहैया करा रही हो, तो मैं समझता हूँ ये समय थोड़ा लेट हो गया। ये कांग्रेस को कदम पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि सारी मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के हाथ में है, उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। कांग्रेस के बात करें या विपक्षी बात करें या किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, सिर्फ भाजपा को छोड़कर किसी का संवाद देश के लोगों के साथ ख़त्म हो गया। इस संवाद को बनाने के लिए या तो मेन स्ट्रीम मीडिया काम करती है, या फिर अब हमारी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को लोगों के बीच में जाना पड़ा, क्योंकि वो जितना यात्रा करेंगे लोगों का संवाद उनके साथ बढ़ेगा, लोगों की मजबूरियां, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की जो कमियां हैं देश के अंदर, जो लोग मजबूर हैं जिसको, वो उनके समझ में आएंगी और वो उनको उठा पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्षी दलों की आवाज़ें सरकार दबा रही है, किसी बात पे बहस नहीं होती, किसी बात पे चर्चा नहीं होती। ऐसा ही माहौल कंटिन्यू रहा और सरकार अपनी मनमानी करती रही। हर जगह गवर्नमेंट स्टाफ के अंदर सरकार अपने लोगों की भर्तियां कर रही है। जैसा आपने भी सुना होगा, उत्तराखंड में अभी बहुत बड़ा ये काम हुआ, जो भर्तियां उन्होंने अपने संगठन की करी। इससे लोगों की जो डेमोक्रेसी है वो तो ख़त्म ही हो गई। अगर कोई क्वालिफाइड बच्चा है या स्टूडेंट है, वो आना चाहता आ ही नहीं सकेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है, और लोगों के साथ संवाद बनेगा तो देश में अच्छा माहौल बनेगा। जैसे जैसे लोग इस गौरव यात्रा से जुड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से, तो ये परिवर्तन की तरफ जाएगा। जैसे जैसे लोग, जितने लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस ही नहीं, ये लोगों के लिए यात्रा है, लोग जुड़ते चले जाएंगे, परिवर्तन आपको नज़र आता जाएगा। जैसे जैसे यात्रा अपने मुकाम पर पहुंचेगी, 150 दिन की यात्रा है, 3580 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे माहौल परिवर्तन की तरफ जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये सरकार ने मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को 7 दिन का समय दिया है। जैसे आपने देखा होगा, किसान जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर पहले बिल्कुल नेगेटिव कवरेज दी गई थी। आपने कल से देखा होगा नेगेटिव कवरेज शुरू हो गई है। 7 दिन का समय दिया कि नेगेटिव कवरेज करिए, लेकिन आपको लगे कि लोग जुड़ रहे हैं तो आप कवरेज ही बंद कर दीजिएगा। आप देख लेना 7 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। सर, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही है सर? हमारी सोशल एक्टिविटी तो यही है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। हमने जैसे अब फिजियोथेरेपी सेंटर खोला हुआ है, 5 जून का इसका उद्घाटन हुआ था। एक छोटा सा स्टिचिंग सेंटर का उद्घाटन मैं मायापुरी में किया, क्योंकि लोगों के काम नहीं आएंगे तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा दायित्व बनता है, अगर हमारे कुछ पोटेंशियल है तो हमारे को लोगों के काम आना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। चाहे वो बच्चे पढ़ने वाले हों, किसी को किताबों की या यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, हम हमेशा तैयार हैं। हमारे पास जैसे ही फ़ोन आता है हम उसको उपलब्ध करा देते हैं। सर, 8 साल का कार्यकाल दिल्ली में कैसा रहा सर, दिल्ली सरकार का? देखिए, दिल्ली सरकार से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि कार्यकाल बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे आएंगे, उनको दिल्ली मॉडल को इस्तेमाल करना चाहिए, दिल्ली मॉडल दिखाना चाहिए, ना कि पूरे इंडिया में घूम घूम कर अपनी वाहवाही करनी चाहिए। तारीफ़ वो होती है जो दूसरा इंसान करे या दूसरी पार्टी के लोग करें। आज शीला दीक्षित की तारीफ़ बीजेपी वाले भी करते हैं, शीला दीक्षित की तारीफ़ अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, शीला दीक्षित पूरी आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं कि अगर शीला दीक्षित ना होती तो आज दिल्ली रहने लायक ना होती, ट्रैफिक चलने लायक ना होता और इतना पोल्यूशन होता। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। 8 साल बाद मिस्टर गोपाल राय जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, वो आज मीटिंग बिठा रहे हैं कि हमने पोल्यूशन रोकने क्या काम करना है। मतलब जिस टाइम आपके सर पे चीज़ पड़े उसी टाइम आप याद करोगे, उसी टाइम आपने बोला जी ये बम पटाखे बंद कर दो। बम पटाखे बंद करते रोज़ रात को मायापुर में जितने बैंकेट हॉल आप कभी भी आके देख सकते हो, रात को बम पटाखे खूब बजते हैं, दबा के बजते हैं। इसका मतलब पैसा ऊपर तक जाता ही जाता है।
अच्छा, आपके क्षेत्र के सर आज के क्या हालात हैं? आज हम आपके हरिनगर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के प्रतिनिधि विधायक, उनकी कैसी भूमिका है क्षेत्र में? वो तो जी लोगों के बर्थडे मनाने में इस पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी मस्त है। अगर आप जाके देखेंगे छोटे छोटे पैच लगे हैं हमारे सड़क जोड़ने के, और वो पैच ऐसे हैं आप भी देखोगे तो हंसी आ जाएगी कि कैसे कटे फटे उन्होंने पैच लगाए। कहने की ज़रूरत नहीं, आप इलाका देखोगे पूरा कूड़ेदान बनता जा रहा है। एमसीडी कहती है ये विधायक के हाथ में, विधायक कहते हैं ये दिल्ली सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार कहती है पीडब्ल्यूडी के हाथ में, वो कहते हैं एमसीडी के हाथ में है। कोई जिम्मेवारी लेने वाली अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई। जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आई थी, सिटीज़न चार्टर हो गया, लोकपाल हो गया। सिटीज़न चार्टर का मतलब था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या काम किया है वो आपको पूछने का हक है एक आम नागरिक को भी, लेकिन वो हक ही ख़त्म कर दिया। कोई भी गवर्नमेंट, दिल्ली जल बोर्ड के कोई भी जेईई कोई फ़ोन उठा के राज़ी नहीं है। हमने इतने मैसेज किए, इतने मीडिया में दिखाया, लेकिन किसी में भी इतनी गैरत नहीं है कि उठा के पूछ ले क्या प्रॉब्लम है आपको। जो काम करना है भाग दौड़ करके खुद धक्के खा खा के करवाने होते हैं। सर, आपका जो जुड़ाव है राजनीति के अलावा और आप किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा जुड़ाव यही है। राजनीतिक तो एक मंच है लोगों के काम आने का। मंदिर हो गया हमारे इलाके में, आरडब्ल्यू में वाइस प्रेसिडेंट, मंदिर के अंदर सेक्रेटरी हूँ। ये काम तो ज़रूरी हैं, लोगों के बीच में आना जाना रहता है। जितना हम अच्छा करेंगे लोग तभी हमारे को याद करेंगे, नहीं तो याद नहीं करेंगे। हमारी तो एक ही तमन्ना है जब इस दुनिया से जाएं तो लोग खुशी खुशी विदा करें और उनके आंखें नम हों कि एक अच्छा इंसान हमारे बीच में से चला गया। अच्छा सर, एमसीडी चुनाव भी होने थे जो भंग हो चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि दिसंबर या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं एमसीडी के, तो क्या परिणाम दिल्ली में दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? देखिए जी, कांग्रेस मेहनत कर रही है। कांग्रेसी जितनी कोशिश होती है लोगों के काम आते हैं, लेकिन जनता का जुड़ाव कांग्रेस से जो मोहभंग किया था वो अन्ना हज़ारे आंदोलन ने किया था। आज अन्ना हज़ारे बिल्कुल साइड में बैठ गए। अरविंद केजरीवाल के साथ में जितने लोग अन्ना हज़ारे आंदोलन में बैठे थे, चाहे आप कुमार विश्वास लीजिए, चाहे योगेंद्र यादव लीजिए, चाहे आशुतोष लीजिए, जो जैनवन लोग थे, प्रशांत भूषण लीजिए, उनके फादर शशि भूषण थे, वो तो गुजर गए, वो सब किनारा कर गए। कहीं ना कहीं इस पार्टी में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये एक ही इंसान की पार्टी बनती जा रही है। कई कई जगह तो ऐसी कहावत है कि एमएलए को भी परमिशन नहीं है अरविंद केजरीवाल से मिलने की जी। तो आपको खुद समझना चाहिए, वो एक दिखावा, उन्होंने सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चलाया था कि हम ये करेंगे, हम लोगों से रायशुमारी करेंगे। आज मैं कहता हूँ वो रायशुमारी करें ना, हर चीज़ पे रायशुमारी करें। उन्हें शराब जो पॉलिसी बनाई उस पर रायशुमारी क्यों नहीं करी? वो कहते हैं मैं छोटी छोटी बात पे रायशुमारी करूँगा, आज रायशुमारी नहीं करते। जबकि शराब जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उनमें देश को और दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अभी जब रिज़ल्ट आएगा सबके सामने चोरी पकड़ी जाएगी। उनका एक मंत्री तो अंदर है ही है, दूसरा जाएगा, फिर भी वो नहीं मानेंगे। आज आपने पिछले 100 दिन से सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर हैं। आपने किसी भी मंच से अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सत्येंद्र जैन के बारे में नहीं सुना होगा। अगर वो सच्चे हैं, उनका मंत्री सच्चा, तो उन्हें अड़ना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए। बजाय दिल्ली से गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, वो धरने पे क्यों नहीं बैठते? अगर उनका एक सही इंसान को अगर जेल में डाला हुआ है केंद्र सरकार ने, तो धरने में क्यों नहीं बैठते? और उन्होंने की बात भी जिक्र बंद कर दिया, जैसे अपनी बिल्कुल मंत्रालय से हटाया, अपनी पार्टी से भी साइड किनारे कर दिया। उनकी बात करेंगे तो हमारी छवि गिरने का डर रहेगा, इस कारण उन्होंने सत्येंद्र जैन की बात करनी ही बंद कर दी। और कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे लास्ट में? बस मैसेज यही है कि देश हमारा खुशहाल रहे, लोगों में आपसी समन्वय बनता रहे, एक दूसरे झगड़ा ना करें, धर्म की राजनीति ना हो, देश में एक विज़न की राजनीति हो। दूसरे देश विज़न के सारे इतने बढ़ते जा रहे हैं, और मैं राजनीतिक पार्टियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बजाय एडवर्टीज़मेंट देने के आप लोगों के काम करो। मुझे तो समझ नहीं आती, लोगों को ये बात समझ के ही नहीं आ रही कि ये उन्हीं के जेब का पैसा है। अगर वो पानी से 200 रुपये बचाते हैं तो 2000 खर्च कर रहे हैं। उन्हें समझने की ज़रूरत है और लोगों को एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है, ये हमारा नुकसान हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात नरेंद्र वधवा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।